Hello everyone, welcome back to our channel Gyan Ganga. I hope you all are fine and good at your place. Today in this video we are going to do Unit 3 Yoga of Class 3 NCERT book खेल योगा। क्लास 3 की NCERT की बुक खेल योगा से हम यूनिट 3 योगा करेंगे। चलिए सबसे पहले हम समझते हैं योगा क्या होता है। चलिए समझते हैं योगा क्या होता है। योगा इज एन एक्टिविटी फॉर द बॉडी एंड माइंड। योगा क्या है? एक एक्टिविटी है बॉडी और माइंड के लिए। द वर्ड योगा इज डिराइव्ड फ्रॉम द संस्कृत वर्ड युग विच मीन्स टू जॉइन और टू यूनाइट। योगा वर्ड संस्कृत शब्द युग से निकल के आया है। मतलब कि योगा शब्द का उत्पत्ति संस्कृत शब्द के युग शब्द से हुई है, जिसका मतलब युग का मतलब होता है टू जॉइन और टू यूनाइट, मतलब कि एक होना, मिल जाना। यूनाइट मतलब एक हो जाना, मिलना। तो युग मतलब होता है, तो योगा का मतलब भी वो ही होगा कि मिलना, एक हो जाना। योगा हेल्प्स ब्रिंग हार्मोनी बिटवीन आवर बॉडी माइंड एंड स्पिरिट। तो देखिए जो वो योगा से क्या होता है, हमारी बॉडी माइंड और स्पिरिट मतलब हमारी आत्मा। योगा का असलियत में अगर आप मतलब समझोगे तो यही है कि हमारी जीव आत्मा का परमात्मा से मिलन। तो योगा से बॉडी माइंड और हमारी आत्मा के अंदर एक अच्छी हार्मोनी बनती है। तो सरल शब्दों में मैं अगर आपको कहूँ तो योगा क्या है? एक एक्टिविटी मतलब क्रिया। जैसे आप इस पिक्चर के अंदर देख पा रहे होगे, ये जो लड़की है योगा कर रही है, मीन्स कुछ अपनी बॉडी से एक्टिविटी कर रही है। चलिए यूनिट की शुरुआत करते हैं। इसमें हमारी जो पहली YG1 है, बीइंग हैप्पी। वी डू मैनी थिंग्स एवरी डे लाइक प्लेइंग, गार्डनिंग, कलरिंग एंड सिंगिंग दैट मेक अस हैप्पी। टिक ऑल द एक्टिविटीज़ दैट यू इन्जॉय। तो देखिए हम हर रोज़ अपने आप को खुश रखने के लिए बहुत सारी एक्टिविटी करते हैं। जैसे बच्चे, आप लोग खेलते होंगे, प्लेइंग करते होंगे। जो एज्ड लोग हैं वो गार्डनिंग करते होंगे। कुछ लोग को कलरिंग में इंटरेस्ट आता है, तो कुछ लोग को सिंगिंग में इंटरेस्ट है। वो अपने आप को खुश रखने के लिए वो एक्टिविटीज़ करते हैं। टिक ऑल द एक्टिविटीज़ दैट यू इन्जॉय। आपको कौन कौन सी एक्टिविटी नीचे दी हुई हैं उनमें से आपको पसंद है उसको टिक करना है। अब देखिए पहली जो एक्टिविटी दी है वो है गार्डनिंग। क्या आपको गार्डनिंग पसंद है तो उसके ऊपर टिक कर दीजिए। प्लेइंग विद फ्रेंड, क्या आपको अपने दोस्तों के साथ खेलना पसंद है तो उसके ऊपर टिक कर दीजिए। प्लेइंग विद पेट्स, क्या आपको पालतू जो जानवर होते हैं उनके साथ खेलना पसंद है तो उसके ऊपर टिक कर दीजिए। नेक्स्ट है कलरिंग। अगर आपको कलरिंग पसंद है तो कलरिंग पे टिक कीजिए। सिंगिंग एंड डांसिंग भी अगर आपको पसंद है कलरिंग के साथ तो इस पे भी टिक कीजिए। प्लेइंग विद वाटर, क्या आपको पानी से खेलना, पानी के अंदर खेलना पसंद है या पानी के साथ खेलना पसंद है तो इस पे टिक कीजिए। उसके बाद में कुछ लोगों को एक साथ बैठ के खाने में खुशी मिलती है, कुछ लोगों को पढ़ने में खुशी मिलती है और कुछ लोगों को कहानियाँ सुनने में खुशी मिलती है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, डू यू लाइक एनी अदर एक्टिविटीज़? इफ़ यस राइट देम बिलो। अगर आपको जो ऊपर एक्टिविटी दी हुई हैं उन एक्टिविटी के अलावा अगर कोई एक्टिविटी आपको अगर पसंद है तो वो हमें यहाँ पे लिखनी है। तो देखिए उन एक्टिविटी के अलावा कुछ एक्टिविटीज़ जो मैंने आपके लिए लिखी हैं, कुछ बच्चों को इनके अंदर भी इंटरेस्ट हो सकता है। जैसे कार्टून को ड्रॉ करना, रीडिंग स्टोरी बुक किसी को पढ़ना, स्केटिंग के अंदर किसी बच्चे को इंटरेस्ट हो सकता है, या बिल्डिंग ब्लॉक के अंदर किसी बच्चे को इंटरेस्ट हो सकता है। कुछ बच्चे रूब्रिक से खेलना पसंद करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, शेयर योर एक्सपीरियंस ऑफ हैप्पी मोमेंट्स विद योर फ्रेंड्स इन द क्लास। अब आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि आपकी लाइफ में कौन सा हैप्पी मोमेंट था वो आपको अपने फ्रेंड के साथ क्लास में शेयर करना है। जैसे कुछ बच्चे ऐसे लिख सकते हैं, आई फेल्ट वेरी हैप्पी व्हेन आई वोन ए प्राइज इन द स्कूल रेस। कुछ बच्चे जैसे स्कूल के अंदर रेस हुई तो उसके अंदर उनको प्राइज़ मिला तो वो उससे उनको खुशी मिली। आई इन्जॉयड माई बर्थडे पार्टी विद माई फ्रेंड्स। कुछ बच्चों को खुशी मिलती है जैसे वो अपना बर्थडे अपने फ्रेंड के साथ सेलिब्रेट करते हैं उसमें। आई वॉज हैप्पी व्हेन आई विजिटेड द जू विद माई फैमिली। जब बच्चे अपनी फैमिली के साथ जू विजिट पे जाते हैं तो कुछ बच्चों को ऐसे खुशी मिलती है। आई लाफ ए लॉट व्हेन वाइल प्लेइंग वाटर गेम्स ड्यूरिंग समर वेकेशन। तो कुछ बच्चे समर वेकेशन के अंदर वाटर पार्क में गए होंगे, वो वहाँ पे खेले होंगे तो उसके अंदर खुशी मिलती है। उसी तरह से आपको भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है क्लास के साथ में और लिखना है। नेक्स्ट है बीइंग हेल्दी। विच एक्टिविटीज़ डू यू थिंक हेल्प अस टू स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी, टिक दैम। अब आपको उन एक्टिविटीज़ पे ऊपर हमने एक्टिविटी की थी जिससे आपको खुशी मिलती है, अब करनी है कौन सी एक्टिविटी से आपको पावर मिलती है और आप हेल्दी रहते हैं। तो देखिए पहली एक्टिविटी है ईटिंग न्यूट्रिशियस होम फूड। अगर आप अच्छा पौष्टिक वाला न्यूट्रिशन वाला खाना खाते हो घर पे, उससे कुछ आप हेल्दी रहोगे, तो ये एकदम सही है। एक्सरसाइज डेली, आप डेली एक्सरसाइज करते हो उससे आप हेल्दी रहोगे, ये भी बात सही है। प्रैक्टिसिंग क्लीनिनेस, अगर आप खाना खाने से पहले अपने हैंड वॉश करके खाना खाते हो तो उससे भी आप हेल्दी रहोगे, बीमारियों से दूर रहोगे। नेक्स्ट है अगर आप डेली साइकिलिंग करते हो तो उससे भी आप फिट और हेल्दी रहोगे। प्लेइंग गेम, अगर आप ग्रुप में अपने फ्रेंड के साथ डेली गेम खेलते हो तो उससे भी आपकी फिजिकल एक्सरसाइज होती है और आप हेल्दी रहोगे। हैविंग साउंड स्लीप, अगर आप अच्छी नींद लेते हो वो भी आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। प्लेइंग इन द पार्क, आप पार्क में खेलते हो बच्चों के साथ में, उससे क्या होती है आपकी माइंड को पीस मिलती है, शांति मिलती है और आप हेल्दी रहते हो, फिट रहते हो। अगर आप स्विमिंग करते हो, स्विमिंग से भी आपको क्या होती है बॉडी और जो माइंड है वो एक्टिव होता है और उससे क्या है आप हेल्दी रहते हो। डिस्कस इन पेयर्स अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ ईच एक्टिविटी गिवन बिलो। आपको एक तरीके से क्लास के अंदर डिस्कशन करके आपको क्या करना है, इन एक्टिविटीज़ नीचे दी हुई हैं उनके आंसर देने हैं। हाउ डू यू फील आफ्टर एक्सरसाइजिंग, एक्सरसाइज करने के बाद में आपको कैसा फील होता है, तो फ्रेश, एनर्जेटिक और हैप्पी फील, खुशी मिलती है। जब हम एक्सरसाइज कर लेते हैं तो हमें फ्रेशनेस फील होती है, एनर्जेटिक फील होते हैं और खुशी मिलती है। हाउ मैनी आवर्स डू यू प्ले इन द ग्राउंड ईच डे, आप हर रोज़ ग्राउंड में कितनी देर खेलते हो, तो ऑलमोस्ट सभी बच्चे 1 या 2 घंटे ही खेल पाते होंगे। हाउ मैनी आवर्स डू यू स्लीप, आई स्लीप फॉर अबाउट 9 आवर्स एवरी नाइट, तो कुछ बच्चे हैं वो 9 आवर्स 9 घंटे हर दिन हर रात को सोते हैं। नेक्स्ट है व्हाट काइंड ऑफ फूड डू यू लाइक, किस तरह का खाना आप पसंद करते हो, तो कुछ बच्चों को मैंगो, बनाना, एप्पल फ्रूट्स पसंद होंगे। कुछ बच्चों को होम कुक्ड लाइक दाल, राइस, चपाती और वेजिटेबल्स पसंद होंगे। देखिए हमने हैप्पीनेस का पढ़ लिया, बीइंग हैप्पी, उसके बाद में हमने हेल्दी का पढ़ा और बीइंग काइंड, कैसे हम एक दूसरे के प्रति काइंडनेस दिखा सकते हैं, दयालुता दिखा सकते हैं। बाय बीइंग काइंड टू अदर्स वी मेक देम हैप्पी, अगर हम किसी के प्रति काइंडनेस दिखाते हैं और उससे हमें खुशी मिलती है और सामने वाले को भी खुशी मिलती है। लुक एट द पिक्चर्स केयरफुली एंड टिक द एक्शंस यू डू, आपको नीचे ये एक्टिविटी दिख रही होंगी, उसमें से आपको जो एक्टिविटी आप करते हो उसके ऊपर टिक लगाना है। शोइंग ग्रेटिट्यूड, कुछ बच्चे ग्रेटिट्यूड दिखाते हैं अपने मम्मी पापा को
प्रति या अपने जो भी बड़े भाई बहन हैं उसके प्रति। उसके बाद में हेल्पिंग एल्डर्स, अपने दादा दादी की हेल्प करते हैं। रिस्पेक्टिंग एल्डर्स, और उनका जो बड़े होते हैं उनका रिस्पेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है हेल्पिंग इन हाउस होल्ड चोरस, और कुछ बच्चे अपने घर के अंदर जो काम होते हैं उसके अंदर हेल्प करते हैं। कीपिंग द सराउंडिंग क्लीन, कुछ बच्चे आसपास के एरिया को साफ रखते हैं तो उसमें खुशी मिलती है, उनको काइंडनेस शो करते हैं। डूइंग थिंग्स ऑन टाइम, और कुछ बच्चे अपनी चीज़ों को समय पे पूरा करके काइंडनेस शो करते हैं। केयरिंग एंड शेयरिंग विद सिबलिंग, अगर आप अपने भाई बहन या कज़न के साथ चीज़ें शेयर करते हो तो आपको ये भी एक काइंडनेस का एक्ट है। बीइंग फ्रेंडली, अगर आप उस सब के साथ फ्रेंडली बिहेवियर करते हो तो ये भी एक काइंडनेस एक्टिविटी है। फीडिंग बर्ड्स एंड एनिमल्स, अगर आप एनिमल्स को, बर्ड्स को फीड करते हो, उनको खाना खिलाते हो, ये भी एक काइंड एक्टिविटी है। तो इतनी एक्टिविटियों में से आप जो एक्टिविटी करते हो उसके ऊपर आपको टिक करना है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अष्टांग योगा। अष्टांग योगा क्या होता है ये समझते हैं। देखिए, भारतवर्ष में कुछ वर्ष पहले, कई सालों पहले महान ऋषि पतंजलि रहते थे। पतंजलि जी ने दिया था अष्टांग योगा। देखिए, अष्टांग का अगर आप मीनिंग को तोड़ोगे अलग अलग तो अष्ट मतलब होता है 8 और अंगा मतलब होता है लिम्स। इसका मतलब उन्होंने दिए थे 8 लिम्स दिए थे। उसमें सबसे पहले उन्होंने दिया था यम। यम का मतलब सोशल डिसिप्लिन्स। उसके बाद में दूसरा दिया था उन्होंने नियम, पर्सनल डिसिप्लिन्स। उसके बाद में आसन, पोस्चर्स। उसके बाद में प्राणायाम, मास्टरी ओवर प्राण के ऊपर। उसके बाद में जो 5वें नंबर पे दिया था उन्होंने दिया था प्रत्याहारा। उसके बाद में 6ठे नंबर पे धरना, 7वें नंबर पे उन्होंने दिया था कि ध्यान लगाना है, और 8वें नंबर पे उन्होंने कहा था कि समाधि। अगर आप ऊपर के 7 को सही तरीके से फॉलो करते हो तो वो आपको पक्का समाधि की ओर ले जाएगा। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे 2 लिम्स के बारे में, यम और नियम के बारे में। आपकी बुक के अंदर दिया हुआ है। अगले चैप्टर में हम आसन के बारे में पढ़ेंगे। चलिए, अब हमने समझ लिया इसको अच्छे से, अष्टांग योगा क्या होता है। अब रीडिंग करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, डू यू नो दैट देयर इज एन अमेजिंग वे टू मेक अस हैप्पी, हेल्दी एंड ए गुड पर्सन। कि एक जो रास्ता ऊपर हमने पढ़ा था कि कैसे हम हैप्पी रहें, कैसे हम हेल्दी रहें, कैसे हम काइंड रहें किसी के प्रति, तो इसका इन सब का एक ही तरीका है, वो है इट इज़ कॉल्ड योगा। योगा करके ही हम ये चीज़ अचीव कर सकते हैं कि हम हैप्पी भी रह सकते हैं, किसी के प्रति काइंडनेस भी शो कर सकते हैं, और हम हेल्दी भी रह सकते हैं। एक ही रास्ता है, वो है योगा। इट हैज़ 8 आस्पेक्ट्स एंड हेंस इट इज़ कॉल्ड अष्टांगा योगा। तो जो योगा है उसके 8 आस्पेक्ट्स हैं, और इसी कारण अब मैंने बताया आपको, अष्ट मतलब 8, यंग मतलब लिम्स। तो ये जो 8 आस्पेक्ट्स हैं इन्हीं को कहते हैं अष्टांग योगा। If we practice these 8 aspects daily, our life can become joyful. अगर हम इन 8 aspects को डेली फॉलो करते हैं तो हमारी ज़िंदगी बहुत ही आनंदपूर्वक हो जाएगी। Try to remember the names given in the picture. We shall learn more and more about each. तो आपको ये जो इस पिक्चर में नाम दिए हुए हैं ये सभी बच्चों को याद होने चाहिए। देखिए, बहुत ही आसान है। सबसे पहले यम नियम, ठीक है, यम नियम, और उसके बाद में आसन।
कि यम और नियम से यम नियम आसन, उसके बाद में प्राणायाम, उसके बाद में प्रत्याहार, धरना, ध्यान और समाधि। तो आई थिंक सभी बच्चों को याद हो गए होंगे। Let us start our yoga journey from यम and नियम, the first two steps of अष्टांग योगा। तो इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे यम और नियम के बारे में, जो कि अष्टांग योगा के स्टेप्स हैं। पहला पढ़ते हैं यम, मतलब गुड बिहेवियर एक तरीके से। यम मीन्स फ्रेंडली रूल्स लाइक शेयरिंग आवर टॉयज एंड बीइंग काइंड टू आवर फ्रेंड्स। तो यम का मतलब ये होता है कि हमें अपनी जो भी चीज़ हमारे पास है वो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और उनके प्रति हमें काइंड रहना। इट इज़ अबाउट डूइंग द राइट थिंग्स एंड बीइंग नाइस टू एवरीवन, कि हमें गलती से भी गलती नहीं करनी चाहिए और हमें एक दूसरे के प्रति बहुत ही अच्छा बन के रहना चाहिए। देयर आर 5 यम्स। तो 5 यम के अंदर भी 5 लिम्स हैं, 5 आस्पेक्ट, 5 आस्पेक्ट हैं यम के अंदर। उसमें सबसे पहले है हिंसा, दूसरा है सत्य, फिर है असत्य, उसके बाद में ब्रह्मचर्य और नेक्स्ट है अपरिग्रह। इन क्लास 3 वी शैल लर्न अबाउट हिंसा। तो जो देखिए ये 5 जो यम के अंदर एस्पेक्ट्स हैं, हिंसा, सत्य, असत्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, इनमें से हम अहिंसा के बारे में इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। अहिंसा मीन्स नॉट टू हर्ट अदर्स इन वाट वी डू, वाट वी से और वाट वी थिंक। तो अहिंसा का मतलब होता है हमें किसी भी व्यक्ति के बारे में सोचते टाइम पे, बोलते टाइम पे या करते टाइम पे किसी भी व्यक्ति के बारे में गलत नहीं करना है, या कोई भी ऐसी क्रिया नहीं करनी है कि सामने वाले व्यक्ति को हानि पहुँचे। किसी भी तरह को उसके मन को हानि नहीं पहुंचनी चाहिए। अहिंसा मतलब ये होता है। इट इज़ अबाउट बीइंग काइंड टू ऑल पीपल, एनिमल्स, बर्ड्स एंड प्लांट्स। तो अहिंसा मतलब क्या होता है कि हमें सभी लोगों के प्रति, सभी जानवर के प्रति, पक्षियों के प्रति, पेड़ पौधों के प्रति हमें क्या शो करनी है? काइंडनेस शो करनी है, हमें दयालुता शो करनी है। द फॉलोइंग स्टोरी ऑफ सिद्धार्थ गिव यू वन सच एग्जाम्पल। यहाँ पे एक स्टोरी दी हुई है सिद्धार्थ की, जिससे हमें पता चलेगा कि हम किस तरह से अहिंसा एनिमल्स के, बर्ड्स के प्रति भी शो कर सकते हैं। वंस अपॉन ए टाइम इन द किंगडम ऑफ कौशल देश देयर वर 2 प्रिंसेस। तो एक बार की बात है, कौशल देश होता था पहले, वहाँ पे 2 प्रिंसेस रहते थे। प्रिंस सिद्धार्थ वाज नोन फॉर हिज जेंटल एंड काइंड नेचर, while his brother प्रिंस देवदत्त वाज हार्श एंड रूड। तो दोनों जो प्रिंस थे, एक तरीके से जो राजा के लड़के थे, वो उसमें से एक सिद्धार्थ था, वो बहुत ही जेंटल और काइंड था, दयालु था। वहीं पे जो उसका भाई था देवदत्त, वो बहुत ही हार्श और रूड मतलब कि कठोर था। One day while the princes were playing with their bows and arrows, Devdutt took aim at a graceful swan flying above them। तो एक दिन क्या होता है कि प्रिंसेस दोनों जो राजकुमार थे वो खेल रहे थे, तो देवदत्त ने क्या किया, उन्होंने अपने जो धनुष बाण थे उन्होंने उससे
एक जो स्वान नाम का जो पक्षी था वो ऊपर उड़ रहा था, उसके ऊपर निशाना लगाया। बिफोर सिद्धार्थ कुड रिएक्ट द एरो स्ट्रक द स्वैन कोजिंग इट ए ग्रेट पेन। कि सिद्धार्थ उसको कुछ बोल पाता, रोक पाता, उससे पहले जो निशाना था वो स्वान को लग गया था। Acting quickly, Siddharth along with some guards rushed to help wounded bird। और जल्दी से रिएक्ट करते हुए सिद्धार्थ ने जल्दी से जो बर्ड घायल होके गिर गया था उसके पास में पहुंचा। They attended to its injuries with care। और जो उसको चोट लगी थी उसको बड़े ही ध्यान से उन्होंने उसका ट्रीटमेंट किया, उपचार किया। Siddharth continued to look after Swan for several days until it had fully recovered। और सिद्धार्थ कई दिनों तक, जब तक वो स्वान पूरी तरह से सही नहीं हो जाता, उसका डेली ट्रीटमेंट करते रहे, उसका ध्यान रखते थे जब तक वो पूरी तरह से रिकवर नहीं हो जाता, मतलब उसका पूरी तरह से स्वच्छ नहीं हो जाता। फाइनली ही released the hill swan allowing it to return to its family। और उसने लास्ट में जो स्वान के जो चोट लगी थी वो ठीक होने के बाद में उसे फ्री कर दिया कि वो अपने परिवार के पास वापस जा सके। Activity: discuss with your friends in small group। Which character did you like in the story? आपको कौन से वाला कैरेक्टर आपको ज़्यादा पसंद आया? मीन्स सिद्धार्थ या देवदत्त। तो देखिए सभी बच्चों को आई लाइक प्रिंस सिद्धार्थ बिकॉज ही वॉज काइंड, केयरिंग एंड हेल्प द इंजर्ड स्वान। तो सिद्धार्थ का जो कैरेक्टर था वो सभी बच्चों को पसंद आया होगा क्योंकि उन्होंने काइंडनेस, केयर और जो हेल्प की इंजर्ड स्वान की, इस कारण सभी बच्चों को सिद्धार्थ का जो कैरेक्टर था वो पसंद आया होगा। तो यम के बारे में हमने पढ़ लिया। अष्टांग योग के अंदर जो सेकंड जो हमारा एस्पेक्ट होता है वो है नियम। नियम मतलब गुड हैबिट्स। वी नीड टू डू सर्टेन थिंग्स एवरी डे टू फॉर्म गुड हैबिट्स। हमें हर रोज़ कुछ ना कुछ करना पड़ता है अच्छी आदतों को हमारे जीवन में शामिल करने के लिए। नियम्स आर आवर डेली रूटीन एक्टिविटीज़। और जो नियम होते हैं वो हमारी डेली रूटीन की जो एक्टिविटी होती हैं, सच एज ब्रशिंग टीथ, डूइंग होमवर्क, डेली प्रेयर। देखिए जो हम डेली एक्टिविटी करते हैं, जैसे आप अपने टीथ को ब्रश करते हो, होमवर्क करते हो और जो स्कूल के अंदर प्रेयर होती है वो करते हो। देयर आर 5 नियम्स। और जैसे 5 यम थे उसी तरह से 5 नियम्स भी होते हैं। उसके अंदर पहला क्या है? शौच, फिर संतोषा, फिर तपस, फिर स्वाध्याय, लास्ट है ईश्वर परिंदना। वी शैल लर्न 1 नियम इन ईच क्लास। इन क्लास 3 वी शैल लर्न अबाउट शौच। तो हम 3rd क्लास में अभी एक नियम के बारे में पढ़ेंगे, वो है शौच। शौच मीन्स कीपिंग आवर बॉडी, माइंड एंड सराउंडिंग क्लीन। देखिए सोच मतलब क्या होता है कि हमारे को अपने आसपास की जो सराउंडिंग एरिया है उसको, हमारी बॉडी को और माइंड को साफ रखना है। वी मस्ट टेक ए शावर, ब्रश आवर टीथ, वॉश आवर हैंड्स एक्सेट्रा डेली टू कीप आवर body clean. We should also keep our mind clean by not getting angry, speaking kind words and being polite to all। तो देखिए हम हमारी बॉडी को कैसे रख सकते हैं, जैसे डेली हम हैंड वॉश, खाना खाने से पहले हैंड वॉश करना चाहिए, हमारे दांतों को ब्रश करके, और हम अपने डेली हम स्नान करना चाहिए। इस तरह से हम अपने आप को साफ रख सकते हैं। उसी तरह से हम अपने माइंड को भी
क्लीन रख सकते हैं, साफ़ रख सकते हैं कि हमें किसी पर भी गुस्सा नहीं करना चाहिए और एक दूसरे के प्रति हमें काइंड वर्ड्स बोलने चाहिए, कभी भी किसी को गाली गलौज नहीं करना चाहिए किसी के साथ, और बीइंग पोलाइट टू ऑल, और सभी को रिस्पेक्ट देना चाहिए और काइंड वर्ड्स बोलने चाहिए। The laddus in the fair story will help you to understand the importance of cleanliness. Let us read it. तो देखिए जो फेयर के अंदर लड्डू एक स्टोरी है उसको हम पढ़ते हैं, उससे हम समझेंगे कि क्लीनलीनेस क्या होती है। लड्डूज इन द फेयर। आशा वॉज ए लिटल गर्ल who loved to eat. आशा एक छोटी सी बच्ची थी जो खाना बहुत पसंद करती थी। She was very fond of sweets and snacks. और उसको मिठाइयाँ बहुत पसंद थी। One day her mother took आशा to a village fair. एक दिन उसकी माता उसको गांव के मेले में लेके जाती है। There were many shops selling toys and sweets. वहाँ पे बहुत सारी दुकानें थी जो खिलौने और मिठाइयाँ बेच रहे थे। आशा saw her favorite laddus and asked her mother to buy one for her. जो आशा जैसे ही लड्डू देखती है तो उसके लड्डू जो वो बहुत ही फेवरेट थे, तो उसने अपनी मम्मी को कहा कि मुझे एक लड्डू खरीद के दो। Her mother got some laddus and told Asha to eat them when they go home. उसकी मदर ने कुछ लड्डू खरीद लिए और आशा को कहा कि आपको ये अभी नहीं खाने हैं, आपको खाने हैं जब हम घर जाएंगे तब। Do not forget to wash your hands before eating because you have touched so many objects here in the fair, said her mother. उसकी माँ ने कहा, क्यों मना किया था उसको खाने से, कि आपको खाना खाने से पहले हैंड वॉश करने हैं, क्योंकि आप फेयर के अंदर बहुत सारी चीज़ों को टच करते हो तो उनके ऊपर बैक्टीरिया वायरस ये सब रहते हैं, हर चीज़ के ऊपर गंदगी रहती है, तो पहले आपको खाना खाने से पहले हैंड वॉश करना होगा। आशा कुड नॉट रेसिस्ट eating a laddu. She took one laddu and ate it when her mother was busy talking to her friend. लेकिन आशा की जो फेवरेट थे लड्डू वो अपने आप को रोक नहीं पाई। She took one laddu. उसने एक लड्डू लिया और खा लिया जब उसकी मदर अपनी एक फ्रेंड के साथ बातचीत में बिजी थी, तब आशा ने पीछे से एक लड्डू निकाला और खा लिया। The next day, Asha developed a stomach ache and her mother had to take her to a doctor and get some medicine. तो अगले ही दिन आशा को पेट में दर्द हो गया, उनकी मदर को हॉस्पिटल में लेके जाना पड़ा और वहाँ पे डॉक्टर से कुछ दवाई उनको दिलवानी पड़ी। आशा रिमेंबर्ड द वर्ड्स ऑफ हर मदर। उसी टाइम पे आशा को अपनी माँ के जो शब्द थे वो याद आ गए। शी शुड हैव कम होम, वॉश्ड हर हैंड्स एंड देन ईटन द लड्डू। तो उसको कौन से वर्ड याद आए कि आपको घर जाके हैंड वॉश करके लड्डू खाने हैं, ऐसे नहीं खाने हैं। आशा ने वहीं पे एक लड्डू खा लिया था, इसके कारण उनको स्टमक एक हो गया। एक्टिविटी, व्हेन डू यू वॉश योर हैंड्स, टिक द रेलिवेंट सेंटेंस बिलो। आप अपने हैंड वॉश कब करते हो उसमें से यहाँ पे जो सेंटेंस है उसके ऊपर टिक करना है। बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग फूड, नहीं, हम आफ्टर प्लेइंग इन द मड, मिट्टी में खेलने के बाद में। आफ्टर यूजिंग टॉयलेट करने के बाद में। व्हेन डू यू वॉश, आफ्टर टचिंग वंस फीट। तो देखिए ये जितनी भी एक्टिविटी हैं ये इन सब करने के बाद में हमें हैंड वॉश करना पड़ता है। खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद में भी, मिट्टी में खेलने के बाद में भी, टॉयलेट में जाने के बाद में भी, आफ्टर टचिंग वंस फीट, अपने पैरों को टच करने के बाद में भी हमें हैंड वॉश करना चाहिए। नेक्स्ट है टिक द एक्टिविटीज़ दैट यू डू एवरी डे। आप इनमें से एक्टिविटीज़ में कौन सी एक्टिविटी हर रोज़ करते हो। देखिए ब्रशिंग टीथ इन द मॉर्निंग एंड एट नाइट, सभी बच्चे करते होंगे।
टेकिंग ए शॉवर, हर कोई नहा के स्कूल में आता है, ये मान के चलता हूँ मैं। टेकिंग ए फ्रेंड विद काइंड, टॉकिंग टू फ्रेंड विद काइंड वर्ड्स, अपने दोस्त के साथ में काइंड वर्ड्स में बात करना। वॉशिंग हैंड बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग, हमें खाना खाने से पहले और बाद में हैंड वॉश करना चाहिए। हमें स्टोरी सुननी चाहिए। नॉट फाइटिंग विद सिबलिंग, हमें अपने कज़न्स के साथ में या बहन भाई के साथ में लड़ना नहीं चाहिए। शेयरिंग थिंग्स हैप्पीली विद अदर्स, हमें खुशीपूर्वक अपने दोस्तों के साथ में चीज़ें शेयर करनी चाहिए। वॉचिंग द सनराइज, सनराइज को देखना चाहिए। कवरिंग योर माउथ विद योर हैंड्स व्हेन यू कफ, और जब आपको कफ हो तो हमें अपने माउथ को कवर करना चाहिए हाथ से। थ्रोइंग वेस्ट इन द डस्टबिन ओनली, जो भी चीज़ें वेस्ट हों उसको डस्टबिन में ही फेंकना चाहिए, इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। उसके बाद में लास्ट टॉपिक हमारा इस चैप्टर का गुड हैबिट्स। देखिए, हाउ टू ईट, कैसे खाना चाहिए। ईट टुगेदर विद द फैमिली, हमें अपने हैंड वॉश करके पूरी फैमिली के साथ में बैठ के खाना चाहिए। हाउ टू स्लीप, सोना कैसे चाहिए। रीड और लिसन टू ए गुड स्टोरी एंड स्लीप अर्ली, हमें बेड के ऊपर जल्दी ही रात को सोना चाहिए और एक अच्छी स्टोरी या तो रीड करनी चाहिए या सुन के हमें जल्दी सोना चाहिए। Appreciate your food and eat happily when what is served in the plate, और हमें कभी भी खाने की बुराई नहीं करनी चाहिए। जो भी हमें खाना मिला उसको हमें खुशीपूर्वक उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। डू नॉट वॉच टीवी और यूज़ मोबाइल फ़ोन्स बिफोर स्लीपिंग, और सोने से पहले कभी भी हमें टीवी या मोबाइल फ़ोन को यूज नहीं करना चाहिए। डू नॉट वेस्ट फूड, हमें खाना बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। गेट अप अर्ली बिफोर सनराइज, और हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए। सो दीज आर ऑल गुड हैबिट्स, जो हर बच्चे के अंदर ये चीज़ें होनी चाहिए। सो दिस इज़ द एंड ऑफ आवर चैप्टर। मैं आशा करता हूँ इस चैप्टर के बाद में आपकी लाइफ में बहुत चेंज आएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा।